हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल अपना एजुकेशन सर्किल पर। और आज हम लेकर आए हैं साइंस का क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ए में है कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में वायु, डी में प्राकृतिक गैस। तो इसमें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? वायु। वायु है जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसमें कोयला हो गया जो अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब है जो अनवीकरणीय प्राकृतिक गैस संसाधन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है? तो पृथ्वी तल पर आने से कौन रोकता है? मीथेन, कुहासा, कार्बन डाइऑक्साइड की ओजोन गैस। तो आपको आंसर करना है इसमें से ओजोन गैस हो जाएगा आंसर। यह है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल से आने से रोकता है। आगे आते हैं। पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? ए में है स्थल मंडल, जल मंडल या समुद्र या समताप मंडल। तो इसका हो जाएगा बी, जल मंडल। बी आपका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा लवण सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ये ए में हो जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सी में है। चलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वायु द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह को हटाया जाना क्या कहलाता है? वायु द्वारा मिट्टी के जो ऊपरी सतह है उसको हटाया जाना क्या कहलाता है? विघटन कहलाता है, अपरदन, सी में वायुरोधक या इनमें से कोई नहीं। तो वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटाया जाना अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरदन। ये बी आपका राइट आंसर हो गया। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? ए में शरीर का ताप, बी में रक्तचाप, सी में श्वसन, डी में पसीना। तो मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? तो टेम्परेचर नियमित होता है, यानी कि शरीर का तापमान। ये ए हो गया आपका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है क्या कहलाता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे उगाया जाता है क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है, चट्टान कहलाता है, मिट्टी कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी। आगे चलते हैं। किनारों के द्वारा जल खारा होता है, सॉरी यहाँ पे किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा किन आयनों, आयन, आयन है ना, आयन। किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों हो जाएगा। ये बी एंड सी इसका राइट आंसर है। बी एंड सी इसका राइट आंसर है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कह रहा है कि किन आयनों के द्वारा जल खारा हो जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा जल खारा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन परत के ह्रास में मुख्य प्रदूषक क्या है? ओजोन परत के ह्रास में मुख्य प्रदूषक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड, डी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी आपका राइट आंसर है। मिट्टी प्रदूषण के लिए मुख्य कारण क्या है? मिट्टी प्रदूषण के लिए मुख्य कारण क्या है? लोहे का ढेर, कांच का ढेर, डिटर्जेंट या प्लास्टिक। तो डी आपका राइट आंसर है, प्लास्टिक। प्लास्टिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? तो
शीशा से जल प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है, या वायु प्रदूषण, या रेडियो सक्रिय प्रदूषक होता है। तो ये वायु प्रदूषण होता है शीशा से। हमारी जो गाड़ी चलती है ना, गाड़ी के धुएं के द्वारा जो शीशा निकलता है वो वायु में मिश्रित हो जाता है, तो इसलिए वायु प्रदूषक है। सी आपका राइट आंसर है। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? क्लोरीन से, सल्फर डाइऑक्साइड से, या ऑक्सीजन से, या हाइड्रोजन से? तो किससे है? सल्फर डाइऑक्साइड। बी आपका राइट आंसर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं आगे। किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, सल्फर के ऑक्साइड से, या हाइड्रोकार्बन से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से? तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही हो गया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन छिद्र से क्या होता है? ओजोन छिद्र से क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है, हरितगृह प्रभाव होता है, वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है, या पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुंचना होता है? तो इसका डी राइट आंसर हो गया, पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुंचना। ओजोन परत में अगर ओजोन में छिद्र हो जाने से ये पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुंचना होता है, यानी पहुंच जाता है धरती पे उसका किरण। तो ठीक है, बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।